नमस्कार दोस्तों, मन के रोग मन की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय से हम वीडियो नहीं बना पाए, कुछ काम में उलझ गए थे पर्सनल, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाए। उम्मीद करता हूँ भविष्य में हम रेगुलर इन तरह तरह के मानसिक विषयों पर वीडियोस बनाएंगे और यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वह है चिंता रोग, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आज हम इस रोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी इस धरती पर जीव है उसको हमेशा भविष्य के लिए थोड़ी बहुत ही चिंता बनी रहती है, और यह चिंता होनी लाजमी भी है, क्योंकि अगर ये चिंता नहीं होगी तो कोई भी जीव कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। ये हमें कार्य प्रेरित करने के लिए जो चिंता होती है, इसको हम बोलते हैं लाभदायक चिंता। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी है और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसको एग्ज़ाम को लेकर टेंशन नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, तो वह उस एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करेगा। जो ये चिंता होती है, इसको हम बोलते हैं लाभदायक चिंता। जैसे अगर कोई व्यापारी है, अगर वो अपने व्यापार के बारे में चिंता नहीं करेगा तो वह व्यापार ही नहीं कर पाएगा। तो जो चिंता हमें कार्य के लिए प्रेरित करे, हमें अपने गोल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, उसको हम बोलते हैं लाभदायक चिंता। परंतु कई बार क्या होता है, यह चिंता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ लोगों के अंदर, और यह चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी दिनचर्या, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है। तब हम इस चिंता को बोलते हैं दुश्चिंता। यानी कि कोई विद्यार्थी है, वो पेपर की इतनी टेंशन करने लगा कि उसकी नींद उड़ गई, उसकी भूख कम हो गई, वो फोकस नहीं कर पा रहा, उसकी अटेंशन कंसंट्रेशन कम होगी, उसकी मेमोरी, उसकी ग्रेस्पिंग पावर कम हो गई, तो वह चिंता दुश्चिंता में बदल गई। पहले वह लाभदायक चिंता थी, अब वो दुश्चिंता में बदल गई, जिसकी वजह से वह पेपर की तैयारी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं दुश्चिंता का रोग। हमारे समाज में 3 से 8% लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। यह बीमारी औरतों में ज़्यादा देखी गई है मर्दों की अपेक्षा, और आमतौर पर इसके जो लक्षण उजागर होते हैं वो 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक इसके लक्षण उजागर होते हैं। परंतु बच्चों में, बुजुर्गों में यह बीमारी काफ़ी कॉमनली देखी गई है। और हमने ये भी देखा है, जिन लोगों को चिंता रोग होता है उनको अन्य मानसिक रोग भी साथ में होते हैं। जैसे हमने देखा, इन लोगों को सामाजिक फोबिया होता है, काफ़ी लोगों को चिंता रोग के साथ साथ, जिसके के अंदर वो लोगों से मिलना जुलना पसंद, उनको डर लगता है उनसे बातचीत, दूसरे लोगों से बातचीत करते हुए। वह शादी ब्याह में जाते हुए उनको घबराहट होती है, अपने से हायर अथॉरिटी के व्यक्तियों से बात करते हुए वो आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसे लोगों में जिनको चिंता रोग है, हमने देखा कई बार पैनिक डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में इसके डिटेल में बताएंगे, पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। कई बार इन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी भी साथ में होती देखी गई है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, ये जो चिंता रोग के जो मैं अब इस वीडियो में लक्षण बताने जा रहा हूँ, हो सकता है ये सारे लक्षण एक व्यक्ति में ना हो, परंतु अगर कुछ लक्षण जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति में पिछले 6 महीने से लगातार हैं और वो लक्षण व्यक्ति की कार्य प्रणाली, जीवन शैली, कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं चिंता रोग का शिकार है और उसको किसी प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। जो भी व्यक्ति चिंता रोग से पीड़ित है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, उसको क्या होगा, उसको हर समय बेचैनी रहेगी, उसको तनाव बना रहेगा, मन में, दिमाग में तनाव बना रहेगा, उसको हमेशा घबराहट महसूस होती रहेगी, उसको नींद नहीं आएगी। अगर नींद आएगी तो बहुत लेट आएगी, और अगर आ भी जाए तो वो टूटने लगती है। जो भी व्यक्ति इसका शिकार है, उनके हाथ पैर, हमने देखा अक्सर हाथ पैर कांपते रहते हैं, उनकी धड़कन बढ़ी रहती है, वो जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करके भी थक जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी मेंटल एनर्जी चिंता में निकल जाती है, और उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर वो गुस्सा करने लगते हैं। कई मरीजों के हमने देखा हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं, उनमें पसीना आने लगता है। ऐसे व्यक्ति जो चिंता रोग का शिकार है, इनकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से इनकी टांगों में, बाहों में दर्द होने लगता है। सिर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो सिर दर्द होने लगता है। कई बार ये लोग जब कोई काम करने जाते हैं, जैसे अगर कोई विद्यार्थी है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। कोई कहीं स्पीच देने जा रहा है तो उसकी दिमाग में ब्लॉकेज आ जाती है, वो सारी थॉट ब्लॉकेट हो जाता है, मतलब वो सोच ही नहीं पाता कि आगे क्या बोलना है। उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, टेंशन प्रॉब्लम आती है, फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, उसके मुंह में सूखापन आने लगता है, पसीना आने लगता है, जी कच्चा होने लगता है, बार बार पेशाब आने लगता है, और वह व्यक्ति टिक कर नहीं बैठ पाता एक जगह पर, इधर उधर घूमता रहता है। और जो भी व्यक्ति इस चिंता रोग से शिकार होते हैं, उनके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है, जिसके के अंदर एक फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, वो पैदा हो जाती है। यानी कि जैसे वो कभी किसी चीज़ के बारे में चिंता करने लगेगा, कुछ दिनों बाद किसी और चीज़ के बारे में चिंता करने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यापारी है,
उसको क्या होगा, पहले तो व्यापार के बारे में चिंता होने लगेगी, फिर उसको लगेगा कि कहीं दुकान में उसके आग ना लग जाए, उसकी चिंता होने लगेगी, फिर उसको लगेगा कहीं उसके एम्प्लॉय उसको, जो उसके नौकर हैं, कहीं उसका सामान चोरी ना कर ले, उसके बारे में चिंता हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद उसको चिंता होने लगेगी कहीं उसके बच्चों को कुछ ना हो जाए, उसके बच्चों का कैरियर का क्या बनेगा, उसके बच्चों का भविष्य में क्या होगा, उसके माँ बाप को कोई बीमारी ना हो जाए, उसको खुद को कोई बीमारी ना हो जाए। तो तरह तरह के जो एप्रीहेंशंस हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति से पीड़ित है, उसको अपने को लेकर, अपने आसपास के माहौल को लेकर, अपने परिवार वालों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर ये नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक नेगेटिव थिंकिंग से दो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है, फिर दो नेगेटिव थिंकिंग से मल्टीपल नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होने लगती हैं। ऐसे व्यक्तियों में हमने देखा है स्टार्टर रिस्पॉन्स आता है। स्टार्टर रिस्पॉन्स क्या है, जैसे कि अगर वो बैठे हैं, अचानक से कोई बेल बज गई, फ़ोन बज गया या कोई घंटी बज गई, कहीं ध्वनि आ गई तेज़ बर्तन गिरने की, तो अचानक से कौन जाते हैं, अचानक से अलर्ट हो जाते हैं, यानी कि नींद टूट जाती है। इसको हम बोलते हैं स्टार्टर रिस्पॉन्स। और हमने देखा है जो भी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, उन पर नेगेटिव न्यूज़ का बड़ा गहरा असर पड़ता है। जैसे अगर वो टीवी में, प्रिंट मीडिया में कोई नेगेटिव न्यूज़ सुन लें या देख लें, तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक उनको परेशानी होने लगती है और वो सारी चीज़ें अपने से रिलेट करने लगते हैं। जैसे अब कुछ दिनों पहले इंडिया पाक की टेंशन हो गई थी, तो जो भी लोग चिंता रोग के शिकार थे वो सोचने लग गए होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो न्यूक्लियर वार हो जाएगी, सारे मारे जाएंगे, विश्व युद्ध हो जाएगा, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह से एक नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न डेवलप हो जाता है। इन लोगों को अक्सर देखा गया नेगेटिव, काफ़ी फियरफुल ड्रीम भी आने लगते हैं रात को। इन लोगों को इंडाइजेशन हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो थे साइकोलॉजिकल सिम्टम। अब बात करते हैं सोमैटिक सिम्टम की। जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है चिंता रोग से, उनमें हम कई बार देखते हैं कि उनके अंदर पेट दर्द होने लगता है, हेडेक हो जाता है, उनको चेस्ट पेन होने लगती है, जॉइंट पेन होने लगती है, जिसके चलते वो साइकियाट्रिस्ट को ना दिखाकर, मनोरोग चिकित्सक को ना दिखाकर फिजिशियन को दिखाना शुरू कर देते हैं और काफ़ी कीमती समय अपना टेस्ट में, लैब टेस्ट में और जांचों में और इधर उधर घूमकर व्यर्थ कर देते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को चिंता रोग के लक्षण होते हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको कोई भी लक्षण जो मैंने बताए हैं वीडियो में, अपने में या किसी आपके निकट संबंधी में या किसी मित्र में लक्षण नज़र आए, तो आप उसको गाइड ज़रूर करें, क्योंकि ये लोग अक्सर साइकियाट्रिस्ट के पास 1.5, 2 साल, 3 साल के बाद पहुँचते हैं और अपना काफ़ी कीमती समय और पैसा उल्टी सीधी जाँचों में और इलाज में ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं ये सारे लक्षण एक व्यक्ति में हों। कुछ लोगों में कुछ खास किस्म के लक्षण होंगे जो मैंने बताए हैं, किसी में कुछ और लक्षण होंगे। आइए बात करते हैं इसके कारणों की। दोस्तों, इसके कई, एक तो जैविक कारण बताए गए हैं। उसमें क्या होता है कि दिमाग के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, जैसे नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से थॉट पैटर्न नेगेटिव हो जाता है और चिंता रोग पैदा हो जाता है। कई बार देखा गया है कुछ जीन्स होते हैं, जेनेटिकल कॉज भी होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसान का सेंसिटिव हो जाता है और वह इंसान को चिंताग्रस्त कर देता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग चिंता रोग का शिकार हैं, उनके अवचेतन मन में कई प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, कई प्रकार के तनाव चलते रहते हैं, कई सालों तक चलते रहते हैं। और जैसे प्रेशर कुकर होता है, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और उसकी हम सीटी की जो नोज़ल है उसको भी बंद कर दें तो वो फट सकता है। ऐसे ही इस समस्या में होता है। कई सालों से चल रहे संघर्ष, मानसिक तनाव इंसान को तोड़ देते हैं और फिर चिंता रोग के रूप में फटकर सामने आते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है जो लोग हीन भावना का शिकार हैं या इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, अंतर्मुखी हैं, उनमें भी ये बीमारी पनपती देखी गई है। कुछ लोग जो लगातार मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जैसे किसी क्लोज वन की डेथ होगी फैमिली में, या कोई जॉब चली गई, या बहुत ज़्यादा कोई मॉनेटरी लॉस हो गया, तो वो लोग भी भविष्य में चिंता रोग का शिकार बनते देखे गए हैं। कुछ लोगों का क्या है कि कॉग्निटिव स्टाइल बड़ा नेगेटिव होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, पॉजिटिव चीज़ को वो देखेंगे नहीं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी बाग में भेजा जाए और वो केवल गंदगी पर फोकस करे, कांटों पर फोकस करे और हरियाली पर फोकस ना करे, फूलों पर फोकस ना करे, सुंदरता पर फोकस ना करे, तो हम उसको बोलेंगे कि इनका जो कॉग्निटिव स्टाइल है वो बड़ा नेगेटिव है। तो ऐसे लोगों के अंदर चिंता रोग जल्दी पनपता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, कुछ शारीरिक कारण होते हैं, जैसे थायराइड की बीमारी, एनीमिया की बीमारी, खून की कमी, उसमें भी चिंता रोग के लक्षण सामने आने लगते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग हैं, ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिनको चिंता रोग हुआ, जैसे कि नॉवेलिस्ट बर्नार्ड शॉ, फ्रांस का भाग्य विधाता डी गॉल, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकफेलर, फेमस म्यूजिशियन डेनियल जॉन। ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो चिंता रोग का शिकार रही, इस रोग से लड़ी और कामयाब ज़िंदगी उन्होंने जी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे हो। सबसे पहले तो जानकारी ज़रूरी है। अगर आपको पता लग जाता है कि आपको ये समस्या है,
तो आपको बिना समय व्यर्थ गंवाए अपने किसी नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। इसमें जो प्रोसेस होता है इलाज का, इसमें सबसे पहले डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है, डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, पेशेंट से बात की जाती है, उसके फैमिली मेम्बर से बात की जाती है, पर्सनैलिटी असेस की जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, कोई शारीरिक कारण की वजह से चिंता रोग ना हो उसको जांचने के लिए। फिर बाद में इसमें कई तरीके अपनाए जाते हैं इलाज के लिए। इसमें काउंसलिंग की जाती है, साइकोथेरेपी की जाती है, जिसमें कि व्यक्ति का जो नेगेटिव कॉग्निटिव स्टाइल है, जो सोचने का नेगेटिव नज़रिया है, उस पर फोकस किया जाता है, उसको बदला जाता है, उसको चैलेंज किया जाता है, उसको चुनौती दी जाती है सेशंस के अंदर। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं। एक क्रिया होती है जैकॉब्सन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, JPMR, जिसमें कि व्यक्ति को कैसे रिलैक्स करना है अपनी बॉडी और माइंड को, ये सिखाया जाता है। इसमें काफ़ी केसेस में हम देखते हैं कि दवाइयों का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। कुछ दवाइयाँ ख़ास तौर पे दी जाती हैं जिससे कि व्यक्ति काफ़ी अच्छी राहत महसूस करता है अपने सिम्टम्स के अंदर। म्यूज़िक, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, मैंने देखा है कि जो व्यक्ति रेगुलर दौड़ लगाते हैं, 2-3 किलोमीटर की सैर करते हैं, उनमें चिंता रोग के लक्षण घटने लगते हैं। दोस्तों, जो इसका इलाज का समय है, आमतौर पर 1 से 2 साल तक इसका इलाज चलता है, परंतु कुछ केसेस जिनका लेवल सीवियर है या जिनके अंदर और बीमारियां भी हैं, जैसे डिप्रेशन है, पैनिक डिसऑर्डर है या और कुछ मानसिक रोग हैं, उनमें इलाज काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। दोस्तों, जो भी लोग चिंता रोग से पीड़ित हैं, मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि वो एक डेली कार्नेगी की एक बुक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, यह पुस्तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे तरीके से सिखाया गया है कि कैसे इंसान अपने नेगेटिव थॉट्स पर काबू कर सकता है। इसमें बेसिक में थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो अगर आप बुक पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि इंसान जो है या तो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है और चिंता करता रहता है। ना तो वो पास्ट को बदल सकता है, ना आने वाले फ्यूचर को जान सकता है। तो बेटर है कि वो प्रेजेंट में रहे, वर्तमान में रहे। आज वो जो सबसे अच्छा कर सकता है वो करे और भविष्य की और पास्ट की बारे में सोचना बंद कर दे। अगर वो अपना प्रेजेंट ठीक कर लेगा तो उसका पास्ट भी ठीक होता चला जाएगा और फ्यूचर तो प्रेजेंट बनना ही आने वाले समय में, तो उसको धीरे धीरे अपने आप को बदलने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को भी आपको लगता है कि ये लक्षण हैं, चिंता रोग के लक्षण हैं और वह गुमराह हो रहा है, इधर उधर अपना समय ख़राब कर रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।